हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एआई अर्निंग चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूएस से जीमेल आईडी बनाने का तरीका, उसके बाद उसको फेसबुक से अटैच करने का तरीका और टिकटॉक से अटैच करने का तरीका कि किस तरीके से हम फेसबुक यूएसए आईडी और टिकटॉक यूएसए आईडी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप देख के भी बना सकते हो। बहुत आसान तरीन तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया हुआ है वीडियो में। अगर आप बोलते हो मैं आपके हमें देख के भी समझ नहीं आती है तो भी आप इस वीडियो को देख के समझ जाओगे। और अगर फिर भी आपसे कुछ काम नहीं होता है तो मैं आपको बना के दूंगा बिल्कुल फ्री में जीमेल आईडी यूएसए और टिकटॉक यूएसए आईडी, फेसबुक यूएसए आईडी। और अगर आपसे कोई मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी मैं हल करा के आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि किस तरीके से आप अपने जीमेल आईडी को बना सकते हो, फेसबुक यूएसए आईडी को बना सकते हो और टिकटॉक यूएसए आईडी को बना सकते हो। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे हमें रिसीव एस रिसीव करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमें ये एक वेबसाइट है, यहाँ से हमें यूएसए का नंबर उठाना पड़ेगा। वो नंबर उठाने के बाद हम उस पर जो मर्ज़ी चाहे नंबर हम उस पर उठाएं। उसके बाद हम अपने जीमेल पे से वेरीफाई करें। पहले हम अपना एक जीमेल अकाउंट बनाएं हम नंबर वाला। नंबर हम डालें यूएसए का। अगर यूएसए का हम नंबर डालते हैं वीपीएन वगैरह लगा के तो फिर हमारी जो गूगल आईडी है वो भी यूएसए की बनेगी। अब मैं आपको इसमें सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यूएसए आईडी बनाने के लिए हमें रिसीव एसएमएस ऑनलाइन पे आना है, ठीक है ना। पहले हम यूएसए आईडी हम बनाएंगे। उसके बाद हमें यूएसए आईडी में हमें नंबर ऑन करना है। नंबर ऑन करने के बाद हमें यूएसए का नंबर उसमें डालना है इस वाली वेबसाइट से। ये आपको वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट को हमने क्रोम पे आके सर्च करना है। क्रोम पे से हमें ये वेबसाइट आराम से मिल जाएगी। इसमें से हम कोई सा भी नंबर उठा के उसका बाद में वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि जीमेल आईडी मांगेगी। तो जीमेल आईडी पे हम वही वेरिफिकेशन कोड डाल के उसको वेरीफाई करके फिर हम अपना यूएसए अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको बहुत ही आसान तरीन लफ्ज़ों में समझाऊंगा। मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जिनको मोबाइल भी चलाना नहीं आता है। जो लोग बोलते हैं कि भाई हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि हम लोगों की वीडियो देखते हैं मगर हमें समझ में नहीं आता है। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम आ जाते हैं प्ले स्टोर में। पहले हम आते हैं जीमेल में। जीमेल में आने के बाद हम यहाँ से नए अकाउंट में जाते हैं। हम यहाँ से एन वाला दबाते हैं। एन वाला दबा के हम नए ऐड अनदर अकाउंट, यानी हमें नया अकाउंट बनाना है। इस पे हमें क्लिक करना है, ऐड अनदर अकाउंट। हमें यहाँ पे आके गूगल पे क्लिक करना है और ये चेकिंग इन्फो, ये हमारे से कुछ सिक्योरिटी रीजंस मांगेगा जैसे पैटर्न वगैरह। ये थोड़ी सी चेकिंग कर रहा है। क्रिएट अकाउंट पे हमें क्लिक करना है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है हमें। नेक्स्ट या किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। उसके बाद फॉर माय पर्सनल यूज़, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब हमें फर्स्ट नेम कोई सा भी दे देना। लास्ट नेम आप भले मत दो, वो तो ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे दो, वैसे ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट नेम में इसको दे के नेक्स्ट का दबाता हूँ। आपने तारीख़ पैदाइश सेट करनी है। तारीख़ पैदाइश ऐसी हो जिसमें आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। यही तारीख़ पैदाइश आपने टिकटॉक में भी डालनी है और फेसबुक पे भी डालनी है। तो आपने ये वाली तारीख़ पैदाइश और आगे वाली तारीख़ पैदाइश सेम रखनी है। अभी ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके नेक्स्ट का दबाता हूँ। उसके बाद फिर कोई
स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड डाल के फिर मैं इसको नेक्स्ट का दबाऊंगा। फिर आपके सामने मैं किस तरीके से इसमें मैं काम करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसने हमारे से नंबर वाला वेरिफिकेशन नहीं मांगा है। मोर का ऑप्शन दबा के देखते हैं, अगर इसने हमारे से नंबर वाला वेरिफिकेशन मांगा फिर तो ठीक है। बाकी अब अभी इसने हमें नंबर वाला ऑप्शन नहीं दिया, हमें इसको दोबारा से बेक करके दोबारा से इस पर आईडी बनानी पड़ेगी। अभी हम इसको बेक करते हैं। क्रिएट अकाउंट फॉर माई पर्सनल, फर्स्ट नेम हम कोई सा भी डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट का दबाएंगे। नेक्स्ट का दबा के जो भी पासवर्ड होगा तारीख पैदाइश सेट करके जो भी पासवर्ड होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। पासवर्ड डाल के फिर हमें नेक्स्ट का दबा के चेक करते हैं कि क्या अब हमें ये फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन दे रहा है। जैसे फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन देगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन जब तक ना आए जब तक आपने इसको अकाउंट को आगे नहीं बढ़ाना। अच्छा, मैं वीडियो को स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को अगर परेशानी आती भी है कि भाई उन लोगों को नंबर वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो अभी भी हमें नंबर वाला ऑप्शन शो नहीं हुआ है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मगर अभी भी नंबर वाला ऑप्शन शो नहीं हुआ है। तो अभी हम दोबारा बेक करके फॉर्मा पर्सनल पे आते हैं, फर्स्ट नेम डालते हैं। मैं आपको वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि हमारे से अकाउंट नहीं बनता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आई, हमें बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं इसलिए हमारे से नहीं बन रहा है, आप बना के दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो मैं आपके सामने वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो अकाउंट बनाने की, मेहनत करने की। अगर आप एक चीज़ को सीखते हो तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अभी काम में नहीं आ रही, अभी काम में आ जाएगी, बाद में काम में नहीं आएगी। ये चीज़ आप लोगों को बेच भी सकते हो। 3-3 4-4 हज़ार रुपये में ये यूएस से फेसबुक आईडी और टिकटॉक आईडी बिक रही है। टिकटॉक आईडी भी कोई 3,000 मांग रहा है, कोई 4,000 मांग रहा है यूएसए की, कोई फेसबुक आईडी के भी 3,000 से 4,000 रुपये मांग रहे हैं। तो आप इसको फ्रीलांसिंग पे भी बेच सकते हो। फ्रीलांसिंग पे बेच के आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और आप बाहर भी लोगों को सेल कर सकते हो। जो लोग अपना कारोबार करना चाह रहे हैं या जो अपने काम से तंग हैं, उन लोगों को आप ये बेच के उनसे भी पैसे कमा सकते हो और उन लोगों को आप क्राइटेरिया समझा सकते हो कि भाई आपको 1 लाख फॉलोवर करने हैं, नहीं 10,000 5,000 फॉलोवर करने हैं फेसबुक पे और 1 लाख व्यूज़ करना है। तो आपका जो फेसबुक है वो मोनेटाइज हो जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये एक आसान क्राइटेरिया है, जिस तरीके से हम पूरा करेंगे वही तरीका मैं आपको समझाऊंगा और आपने भी आगे वही तरीका समझाना है। अगर आपको कमाना है तो आप इससे कमा भी सकते हो। अगर आप वैसी किसी की हेल्प करना चाह रहे हो या अपने लिए काम करना चाह रहे हो तो फिर आप अपने लिए भी काम कर सकते हो। तो आपको बताने का मकसद ये था कि आप सिर्फ एक चीज़ से नहीं कमाओगे, आप आगे जाके और भी चीज़ों से आप कमा सकते हो अगर आपको ये चीज़ करनी आ जाती है, क्योंकि ये भी एक स्किल है और ये एक छोटी स्किल है, आसान स्किल है। जिस तरीके से मैं आपको समझाने लगा हूँ ये बहुत ही आसान स्किल है। तो आप ये सीख के अपना कोई भी काम इसके साथ जोड़ सकते हो और अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो। आप फेसबुक की तरफ आ सकते हो या इंस्टाग्राम की तरफ आ सकते हो, टिकटॉक की तरफ आ सकते हो। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, जिसका क्राइटेरिया आप उस पर काम कर सकते हो। आप तीनों पे भी काम कर सकते हो और यूट्यूब पे भी आप काम कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे नहीं काम कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी आपको काम करना चाहिए। अभी हमें इसको दोबारा से बेक करना पड़ेगा क्योंकि ये आईडी हमारी नहीं बन रही है। तो मेरे को शुरू से इस पर आईडी बनानी पड़ेगी, या तो हो सकता है मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके बनानी पड़े क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसकी वजह से। तो हो सकता है मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़े क्योंकि मैं चाहता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ ना करनी पड़े और ये मेरे को ऑप्शन दे दे, मोर ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है ना,
एक तो मोर ऑप्शन वाला ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, मगर वो वाला ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। आई एग्री से पहले जो मोर ऑप्शन वाला ऑप्शन दे रहा है ना, वो वाला ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। उससे पहले एक और हमें मोर ऑप्शन चाहिए, उसके अंदर आता है नंबर वाला ऑप्शन। उस नंबर वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे से नंबर मांगेगा। अगर हम नंबर उसमें पाकिस्तानी डालते हैं तो फिर वो पाकिस्तानी आईडी बनेगी, और अगर उसमें हम यूएसए का नंबर डालते हैं, उस पर वेरिफिकेशन कोड वगैरह भी डालते हैं, तो फिर हमारी यूएसए की आईडी उस पर बन जाएगी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीन लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपने काम करके यूएसए की आईडी बनानी है। अभी हम दोबारा से नई आईडी बना रहे हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली, मेल सेलेक्ट किया, और आईडी सिलेक्ट करी, नेक्स्ट का दबाया, पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट किया। नेक्स्ट का दबाया। अभी भी मुझे लग रहा है अभी भी ये वो वाली आईडी नहीं बना रहा है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसा। दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद अब इसने हमसे यूज़र नेम मांग लिया, तो अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी यूज़र नेम सेट करते हैं, और फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे सामने नंबर का ऑप्शन दे देगा, मोर ऑप्शन का ऑप्शन देगा। उस पर हमें क्लिक करना है, फिर ये हमें नंबर का ऑप्शन देगा। उस नंबर पे क्लिक करके हमें उस पर यूएसए का नंबर डालना है। अब ये हमने यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया। अभी हम इसको नेक्स्ट का दबा के देखते हैं। अगर ये वाला नंबर नहीं सिलेक्ट होता तो हम इस पर दूसरा नंबर डाल के देखते हैं। आप अगर ये वाला नंबर डालोगे तो आपका भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैं अकाउंट बना रहा हूँ। अगर कोई दूसरा इस पे अकाउंट बनाएगा तो फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके नंबर डालना पड़ेगा। ये जीमेल आईडी का असूल होता है कि हर बंदा एक नंबर नहीं डाल सकता है। हर बंदा अलग अलग नंबर डाल के इस पे अकाउंट बना सकता है। और इसमें ये बीच का गैप आ रहा है, अगर आपका भी बीच का ऐसे गैप आए तो आपने उस गैप को ख़त्म करना है। गैप की वजह से भी अकाउंट नहीं बनता है। तो अभी हमें दोबारा से इस पर कोशिश करनी पड़ेगी अकाउंट बना के। वैसे हमें सजेस्ट कर रहा है नीचे वाला नंबर दे के, मगर नीचे वाला नंबर हार्ड है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कोई नया आसान नंबर इसको दें। और ये नेक्स्ट का हो गया, तो अभी हमें इस पर पासवर्ड डालना है। अब हमें दोबारा नेक्स्ट का दबाते हैं। अब नीचे जो मोर का ऑप्शन आ रहा है, ये नीचे मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एड माय नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, इस पे आपने क्लिक करना है। ये जिसमें मैं आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक कर दोगे, ये ब्लू टिक लग जाएगा इस पे। फिर आपने डन का ऑप्शन दबाना है। अब आप डन का ऑप्शन इस पे दबा दोगे तो आपसे ये नंबर मांगेगा, और नंबर आपने उसी वेबसाइट से उठाना है। अच्छा, ये जो झंडा है ये आप उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप नंबर डालोगे तो ये खुद भी सिलेक्ट हो जाता है अक्सर। तो ये झंडा अगर सेलेक्ट ना हो तो आप बाद में इसको सेलेक्ट कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स का। अभी आपने क्रोम में आना है, बल्कि अभी हम गूगल में आते हैं, और ये वही वेबसाइट हम सर्च करते हैं जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा था, रिसीव एसएमएस ऑनलाइन। तो इसको हम अभी सबसे पहले वाली वेबसाइट है आपके सामने, ये जो आ रही है टेम्परेरी नंबर, ये इस पे नंबर वगैरह होते हैं, मगर ये कि कोड वगैरह का इशू होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से इसका मसला हल करना है। अक्सर इसका वेरिफिकेशन कोड आता नहीं है, तो उसका भी मैं बहुत आसान तरीका आपको समझा देता हूँ। ये जो पहले वाला जो नंबर है, अच्छा दूसरा वाला नंबर आपने सेलेक्ट करना है, पहले वाला नंबर सेलेक्ट नहीं करना है। पहले वाले नंबर का वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है, क्योंकि पहले वाला नंबर पहले ही बहुत इस्तेमाल हो चुका है, तो इसलिए उसका वेरिफिकेशन का कोई मसला होगा। ये ऐड आ चुका है, इस ऐड को कट करेंगे, और ये दूसरा वाला नंबर हमें इसको यहाँ से कॉपी का दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पेस्ट का दबाएंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे
यूनाइटेड स्टेट आता है तो सही है, वरना फिर आपको हाथ से सेट करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स। और ये नेक्स्ट का दबाएंगे। अब वो जो उस पे कोड आया हुआ होगा वही कोड हमने इस पे डालना है। इस पे कोड कैसे आएगा, आप नीचे करोगे इसको, ये कोड लिखा हुआ है जी, ये नीचे कोड लिखा हुआ। अरे यार ये तो नंबर चेंज हो गया। ये G6433 ये कोड लिखा हुआ है, मगर ये कोड थोड़ा पुराना है, 19 सेकंड पुराना है। G6433 2 ये वाला हम डाल के चेक करते हैं। अगर तो ये एक्सेप्ट होता है, वैसे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर ये एक्सेप्ट होता है तो सही है, हम इसी पे अकाउंट क्रिएट कर देंगे। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होता तो आपने इसको, ये जो गैप आ रहा है बीच में और डबल 1 आ रहा है, इसको ख़त्म कर देना है। जो सीधा सीधा नंबर है उसी को आपने रखना है। अब दोबारा आपने इस वेबसाइट पे आना है और अपडेट मैसेज, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये 24 सेकंड पहले का एक कोड आया हुआ है, इसको भी नहीं उठाना। अगर 2 से 3 सेकंड हुए में है कोड को आया हुआ है, वो कोड आपका काम करेगा। अलबत्ता तो इससे ज़्यादा पुराना कोड आपका काम नहीं करेगा। ये 7 सेकंड वाला है, इसको हम लिख के देख लेते हैं इस वाले कोड को, क्योंकि ये कम पुराना है, ये 7 सेकंड वाला। और ये नेक्स्ट हो गया इस पर, तो शुक्र है इस पर भी बन गया। वैसे 7 सेकंड वाले पे अक्सर बनता नहीं है, 5 सेकंड से जो ऊपर हो जाता है ना उसका अक्सर बनता नहीं है, मगर इसका बन गया। अगर तो आपका अब पुराना आने की वजह से नहीं बन रहा है, फिर आपने उसको अपग्रेड का दबाना है। अपग्रेड का दबा के फिर आपको वो नया कोड देगा। अगर एक दफ़ा नहीं देता दूसरी दफ़ा देगा, दूसरी दफ़ा नहीं। मकसद आपने 10-12 दफ़ा इस तरीके से करना है जब तक आपके पास नया कोड ना आए। जैसे ही नया कोड आ जाए उसको आपने फ़ौरन इसमें एंटर करना है। फ़ौरन एंटर नहीं करोगे तो फिर वो कोड पुराना हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अटैच नहीं हो पाएगा। क्योंकि गूगल वेरिफिकेशन को चाहिए होता है नया कोड, और वो गूगल वेरिफिकेशन खुद ही भेजता है उस नंबर पे वो कोड। अभी हमारी जीमेल यूएसए आईडी बन चुकी है। अभी हम सीधा क्रोम में जाके अपना वो, ये देखे आपके सामने जीमेल यूएसए आईडी है, सबसे नीचे वाली है, ये हमारी आईडी बन चुकी है। अभी हम इसको ओपन करते हैं और ये नई आईडी बनी है। इस पर कोई एसएमएस वगैरह नहीं है। गूगल कम्युनिटी की तरफ से एक एसएमएस आया हुआ, कम्युनिटी टीम लेवल फिनिश सेटिंग अप योर नेम। ये आपके सामने पहला एसएमएस आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि नई आईडी बनी है। अब आपने जो पुरानी वाली जो टिकटॉक है, पहले तो आपने क्रोम में आना है। क्रोम में आके आपने सर्च करना है टिकटॉक। आपने क्रोम में से ही टिकटॉक को उठाना है। अगर आप एप्लीकेशन से टिकटॉक को उठाते हो, एप्लीकेशन में आईडी बनाते हो, तो फिर आपकी कभी भी आईडी नहीं बनेगी। प्रोफाइल पे आना है। ये मैंने पहले एक यूएसए अकाउंट बनाया हुआ, इसको मैंने डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद, बल्कि लॉग आउट कर देता हूँ मैं इसको। सेटिंग एंड प्राइवेसी इस पे आके ये आपके सामने क्रिएटिविटी बीटा लिखा हुआ है, मगर अभी हम इसको लॉग आउट करेंगे। और ये लॉग आउट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्रोम पे। क्रोम पे इसको टिकटॉक को ओपन करते हैं। अगर हम क्रोम के अलावा हम ओपन करते हैं इसको, ऐप पे आके हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। वीपीएन ऑन करके हम टिकटॉक आईडी बनाएंगे तो वो यूएसए की बनेगी। अलबत्ता तो अगर अपन वीपीएन ऑन नहीं करते, कोई सा भी आप वीपीएन ऑन कर लेना। मैंने तो ये टिमोटो वीपीएन ऑन किया। वीपीएन को आपने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही कनेक्ट रखना है। अभी मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही कनेक्ट होगा तो आपकी आईडी बिल्कुल रियल बनेगी, वैसे आपकी आईडी नहीं बनेगी। अभी आपने यहाँ पे टिकटॉक लिखना है।
अब ये जो सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना और प्रोफाइल पे आना और नोट नाउ, क्योंकि ये हमें पूछ रहा है कि ऐप पे जाके अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमने इसको मना कर दिया। अब हमें प्रोफाइल पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे और इसको भी लॉग आउट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि कंफर्म। अब हमें यहाँ पे साइन अप करना है, वही अपना जीमेल डालना है जो कि हम जीमेल चला रहे थे। अभी हमें यहाँ पे साइन अप का दबाना है। साइन अप का मतलब है नया अकाउंट बनाना है। और यूज़ फ़ोन और ईमेल, हम इसका दबाएंगे। यहाँ पे हमें वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो कि हमने जीमेल में सेलेक्ट की हुई है। और डेट ऑफ बर्थ आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऊपर नहीं है तो आप इसमें कम डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करके, यानी कोई गलत डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करके फिर वो सारी वैसी ही होनी चाहिए, जैसे गूगल आईडी और जीमेल आईडी, टिकटॉक आईडी और फेसबुक आईडी की आपको डेट ऑफ बर्थ एक ही रखनी है, ताकि वो डिटेक्ट करें तो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होने की वजह से भी आपकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो। क्योंकि जीमेल पे अलग होगी और आपने टिकटॉक या फेसबुक पे अलग डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, तो फिर उस पर वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। और अब आपने यहाँ पे वही ईमेल लिख देना जो कि हमने वहाँ पे लिखा था। अभी मैं ईमेल को चेक कर लेता हूँ, हमने पूरा ईमेल क्या लिखा था। अभी हमें यहाँ से ईमेल वगैरह देखना है, तो ईमेल हमने सही लिखा है। अब हम इसको नेक्स्ट का दबाते हैं। नेक्स्ट का दबा के हम इस पे पासवर्ड वगैरह डालेंगे, फिर साइन अप का ऑप्शन दबा देंगे, तो ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। अब हमें ये वेरिफिकेशन कोड आएगा उसी उसी ईमेल पे जिस ईमेल पे हमने ये बनाया है, तो उसी ईमेल पे हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसको हम रिफ्रेश वगैरह करके देखते हैं, हो सकता है कोड आ गया हो। अगर अभी भी कोड नहीं आया हो तो या तो हमारा नेट स्लो है या तो हमारा वीपीएन सही से कनेक्ट नहीं है। हमारा वीपीएन हल्का वाला होगा, इसकी वजह से भी अक्सर कोड नहीं आता है, या तो नेट स्लो है। नेट स्लो होने की वजह से भी कोड वगैरह देर में आता है, तो देर में आने की वजह से वो कोड जो पुराना होता है वो काम नहीं करता है। मैंने आपको पहले भी समझाया, कोड हमेशा वही काम करेगा जो कि नया कोड होगा। अभी हम दोबारा से उसको ईमेल, ये वीपीएन चेक करते हैं। इसको या तो डिस्कनेक्ट करके ना हम नया वीपीएन ऑन करके देखते हैं। नए वीपीएन में हो सकता है, अच्छा मैं वीडियो को स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अक्सर लोगों को मसले आ सकते हैं इस तरह के, तो मैं उन्हों को दिखाना चाहता हूँ। देखो मेरे साथ भी मसले आ रहे हैं, मगर मैं उन मसलों को हैंडल किस तरीके से कर रहा हूँ, आपने भी इन मसलों को हैंडल इसी तरीके से ही करना है। अक्सर लोगों को अक्सर जो लोग होते हैं वो यूट्यूब पे वीडियो स्किप करके डालते हैं, जो भी उनको मसला बीच में आता है वो नहीं बताते, मसले का हल नहीं बताते, इसी वजह से अक्सर लोग परेशान होते हैं। तो जो भी मेरे को मसला आएगा वो मैं आपके सामने हैंडल करूँगा, वीडियो वगैरह भी स्किप नहीं करूँगा। अभी मैं दोबारा से साइन अप के लिए पासवर्ड वगैरह डालता हूँ ताकि हमें कोड, जो वेरिफिकेशन कोड है वो दोबारा से आए, क्योंकि वो वाला कोड पुराना हो चुका है। तो अच्छा, पुराना वाला कोड भी नहीं आया, तो अभी हमें दोबारा से
साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके हम देखते हैं, अगर अब कोड आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो तरीका आगे करना वो मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, ये कोड अपने आप ही आ गया। ये नेट स्लो है जिसकी वजह से कोड देर में आ रहा है। तो ये वाला कोड मैं इंटर करके देखता हूँ इसमें। वैसे ही पुराना हो गया थोड़ा सा, इसलिए ये ट्राई अगेन मांग रहा है। ये बोला नया कोड डालो, तो अब हम इसमें नया ही कोड डालेंगे। इसके बाद हमने यूएस से फेसबुक आईडी भी इसी वीडियो में बनानी है, और मैं आपको एंड में प्रो टिप भी दे दूंगा, जिसकी वजह से अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, जो भी चीज़ है आप मेरे से पूछ सकते हो। हर चीज़ की मैं गाइडलाइन देने को आपको तैयार हूँ। और मैं हर चीज़ आपको फ्री में सिखाऊंगा, फ्री में समझाऊंगा, और फ्री में ही मैं आपको बना के दूंगा। अगर आपसे यूएस से टिकटॉक अकाउंट नहीं बनता है, या यूएस से फेसबुक अकाउंट नहीं बनता है, या यूएस से गूगल आईडी नहीं बनती है, तो मैं आपको फ्री में बना के दूंगा जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये यूएस से टिकटॉक अकाउंट बन चुका है। अभी मैं आपको प्रोफाइल में जाके दिखाता हूँ। अभी जितना भी कंटेंट आ रहा है ये सारा का सारा यूएसए का आ रहा है। आपके सामने ये वीपीएन भी यूएसए की कनेक्ट है, और जो हमने आईडी डाली है गूगल आईडी वो भी यूएसए की ही कनेक्ट है। तो अभी टिकटॉक की नज़र में हमारी जो लोकेशन है वो यूएसए की आ चुकी है। हमने दो तरफ से अपने लोकेशन यूएसए की बताई है। अभी हमें टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करके उसी ऐप के अंदर हमें ये वाली आईडी लॉगिन करनी है। ओपन टिकटॉक, ओपन टिकटॉक का अब अगर हम दबाते हैं तो ये हमें सीधा ऐप के अंदर ले जाएगा, और अब हमें इस पे लॉगिन का दबाना है। ये नीचे लॉगिन का बटन है ना, ये साइन अप का दबा दिया मैंने। हमें लॉगिन का दबाना है, तो बैक किया, नीचे लॉगिन का दबाया, यूज़ फ़ोन और ईमेल यूज़र नेम। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है हमें इसको दबाना है, यूज़ फ़ोन और ईमेल। हमने फ़ोन पे नहीं दबाना, हमने ईमेल यूज़र नेम पे दबाना है। यहाँ पे हम वही ईमेल एंटर करेंगे जो ईमेल हमने टिकटॉक में साइन अप किया है, और यानी जो ईमेल हमने यूएसए का बनाया वही ईमेल हमें यहाँ पे इंटर करना। ये ईमेल को हम दोबारा देख लेते हैं। ये ईमेल यहाँ पे इंटर करना है, नीचे पासवर्ड एंटर करके लॉगिन का दबा देना, तो ये टिकटॉक यूएसए अकाउंट बन जाएगा। 100% कंप्लीट आपका टिकटॉक यूएसए अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे फेसबुक पे कैसे हमें यूएसए अकाउंट बनाना है। टिकटॉक का तो हमने सीख लिया है कि किस तरीके से यूएसए टिकटॉक अकाउंट बनाना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, वीडियो आपके पास पड़ी है, फ्री कोर्स है। अभी हमने लॉगिन का दबा दिया और ये यूएसए टिकटॉक अकाउंट लॉगिन हो चुका। ये थोड़ा बहुत कैप्चा मांगेगा। कैप्चा का मतलब ये पूरा जीमेल डाल देते हैं ताकि आगे जाके कोई मसला ना करे। बाद में इसने ये बोलना है कि भाई टिकटॉक अकाउंट जो जीमेल है आपका वो नॉन विजिबल है। तो ये कैप्चे का मतलब है कि आपने इस कैप्चा में दो एक जैसी शक्ल को सेलेक्ट करना है, यानी दो शेप एक जैसी हो उनको आपने टिक करना है। एक तो ये, दूसरी है, ये थोड़ी सी आउट हो गई, दूसरी है, ये दोनों एक जैसी शक्ल को हमने टिक किया तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हमें लॉगिन का दबाना है, और ये हमें अब हमारे अकाउंट में लेके आ चुका है। अभी हमारे 0 फॉलोवर्स हैं, 0 फॉलोइंग है, और 0 लाइक है, और अपलोडिंग भी कुछ भी नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा कंटेंट अपलोड करना है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिस तरीके से हमें कंटेंट अपलोड करना है और जिससे हम जल्दी वायरल हो सकते हैं। ये आपके सामने यूएसए का कंटेंट आ रहा है। अब
और कुछ पाकिस्तानी भी है, मकसद मिले जुले, कुछ पाकिस्तानी होगा, इंडियन होगा। अभी मैं आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। क्रिएटर टूल पे आपने क्लिक करना है। क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा का अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो गए मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि आप मोनेटाइज करके अपने पैसे, आप अपने कंटेंट से आप अपने पैसे कमा सकते हो। ये पहला तो क्लियर हो गया, 18 साल से ऊपर आपकी एज है। दूसरा ये क्लियर करना है कि 1 लाख व्यूज़ आपको चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। तीसरा आपको ये क्लियर करना है कि 10,000 फॉलोवर चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप पूरे करते हो तो फिर ये आपका अप्लाई का ऑप्शन रेड हो जाएगा। फिर आप अप्लाई का दबा के आप अपना कोई सा भी अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर ये मोनेटाइज करके आपको जो भी आपके पैसे वैसे बनेंगे वो ये आपको देते रहेंगे। अभी सिंपली हमें अब आपको पता चल गया है कि किस तरीके से हमने यूएसए का टिकटॉक अकाउंट बनाया, यूएसए टिकटॉक और यूएसए की जीमेल आईडी बनाई है। मैंने बिल्कुल बेसिक से ए टू जेड मैंने आपको समझाया और फुल बड़ी स्क्रीन करके मैंने आपको समझाया मोबाइल में। अक्सर जो यूट्यूबर होते हैं वो छोटी स्क्रीन में आपको समझाते हैं, जिसकी वजह से आपको ठीक से समझ में नहीं आता है। आपको बड़ी स्क्रीन में समझाने का मतलब ये है कि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो बाद में, और आप जो भी काम करना चाहते हैं वो बड़ी स्क्रीन पे देख देख के समझ समझ के आप दूसरे मोबाइल पे कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे फेसबुक सर्च करनी है। फेसबुक लाइट हमें इंस्टॉल करनी है। प्ले स्टोर पे आके हमें फेसबुक लाइट इंस्टॉल करनी है। तो फेसबुक लाइट हम यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल का दबाएंगे और ये फेसबुक लाइट को इंस्टॉल करेंगे। फेसबुक लाइट पे ही हम जो यूएस से जीमेल है वो बना सकते हैं। जो दूसरी फेसबुक है उस पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, कोई सा भी जीमेल वगैरह। तो आप भी फेसबुक लाइट को ही इंस्टॉल करके क्रिएट न्यू अकाउंट का आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके क्रिएट न्यू अकाउंट, ये जो हरे कलर का ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट का क्लिक करना है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई सा भी आप डालना है, जो भी एक्सेप्ट करता है। ये फ़ोन नंबर मांग रहा है मगर हमने साइन अप विद ईमेल करना है। नीचे वाला ऑप्शन आप देख लो अच्छे तरीके से, साइन अप विद ईमेल। यहाँ पे पहले से एक ईमेल दिखा रहा है हमें, इसको कट करके हमें अभी वाला ईमेल डालना है। अभी वाला ईमेल डाल के हम नेक्स्ट का दबाएंगे ताकि अभी वाले ईमेल के साथ ही कनेक्ट हो जाए। ये कोड हम देख लेते हैं इसका कि कोड क्या है। अब हम इसमें नेक्स्ट का दबाते हैं और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। जो आपने डेट ऑफ बर्थ जीमेल पे डाली है, अभी जो जीमेल बना है यूएसए का, उस जीमेल पे जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है वही डेट ऑफ बर्थ आपको इस पे डालनी है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करोगे, उस पर दूसरी होगी इस पर दूसरी होगी, तो फिर आपसे बाद में वेरीफाई मांगेंगे। तो फिर आप वेरीफाई नहीं दे पाओगे तो फिर और परेशानी होगी आपको। तो फिर आपने डेट ऑफ बर्थ पहले ही सेम रखनी है जीमेल और फेसबुक आईडी पे। और अगर टिकटॉक आईडी बना रहे हो उस पर जीमेल अगर मांगे तो उस पर भी आपने सेम ही रखनी है। और अब आपने न्यू पासवर्ड डालना है, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डाल देना, ऐसा हो कि आपको भी याद रहे, या तो फिर आप लिख के रख देना। अब इस पर आपने साइन अप का दबा देना है और ये आपका जीमेल तकरीबन बन चुका है, यूएसए का जीमेल। अब आपने लोकेशन इसको वेरीफाई करनी है। अब आपने इसको वेरीफाई करने के लिए वहीं की ही चीज़ें आपने डालनी है। अच्छा, ये हमें आगे नहीं जाने देना, या बोलो नाम चेंज करो। तो अभी हम थोड़ा सा नंबर वगैरह चेंज करके देखते हैं, नहीं तो फिर नाम वगैरह चेंज करेंगे। जो भी हम नाम चेंज कर सकते हैं उस नाम को चेंज करके
फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये भी आपकी अकाउंट है, तो आपने इन दोनों अकाउंट को मना कर देना कि ये मेरे अकाउंट नहीं है। तो नो क्रिएट न्यू अकाउंट आपने इसका दबाना, इस पे ईमेल पे दबाना है। ईमेल का दबा के आपने वो ईमेल इस पे एंटर करना है, सर्च का दबा देना है। ईमेल वेरीफाई करके आपने इस पे सर्च का दबा देना है। और ये हमारा अकाउंट बन चुका। तो अभी हम इसको ओके का दबा के इसको कंप्लीट कर देंगे। ये आपके सामने हमारा अकाउंट इसमें लॉगिन हो चुका। ये वाला ऑप्शन है ओके का, ये हम दबा के इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमारे से ये कोड मांगेगा। इसी ईमेल पे हमारे पास एक कोड आएगा फेसबुक की तरफ से। अभी हमें ये कोड एंटर करना है। अभी ये फ़ोटो वगैरह लगानी है तो लगा सकते हैं आप, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये आपकी जो फेसबुक यूएसए आईडी है वो बन चुकी है। आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ये आपकी आईडी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसमें लोकेशन वगैरह कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपने इसमें होम टाउन या स्कूल वगैरह की जो लोकेशन है वो भी आपने न्यूयॉर्क की डालनी है। तो उसके लिए आपको वीपीएन ऑन करके आप लोगों ने वीपीएन ऑन करके फिर इसकी लोकेशन ओके करनी है। इसकी लोकेशन ऐसी करनी है कि हर चीज़ आपकी न्यूयॉर्क की हो। स्कूल आपका न्यूयॉर्क का हो, होम टाउन न्यूयॉर्क का हो, रिहाइश आपकी अमेरिका की हो। यहाँ पे हमने सर्च किया न्यूयॉर्क के, उसने खुद ही शो करा दिया कि भाई न्यूयॉर्क फ्लोरिडा। अभी हमें न्यूयॉर्क फ्लोरिडा, अभी हम ये वाला वीपीएन ऑन कर लेते हैं। ये वाला वीपीएन आप भी ऑन कर सकते हैं। आप कोई सा भी वीपीएन ऑन कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। ये पोटैटो वीपीएन है, इसको कट करेंगे और फ्री वाला वीपीएन हम ऑन करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आप देख सकते हो ये फ्री वाला वीपीएन अटैच हो चुका। तो अभी हम इसको बेक करके दोबारा से हम इसकी लोकेशन डालेंगे। फेसबुक की जो प्रोफाइल लोकेशन है वो हम इसमें एंटर करते हैं। पूरी कंप्लीट एंटर करके फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। मैं बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने एक एक चीज़ कर रहा हूँ। एड होम टाउन, होम टाउन पे आपने न्यूयॉर्क का कोई होम टाउन लिख लेना है। यूएसए न्यूयॉर्क, ये हो सकता है आपको खुद भी शो करा दे कि कोई होम टाउन वगैरह अगर करीब का हो। वैसे मैं फ्लोरिडा वाला ही सेलेक्ट कर रहा हूँ इस पे। अब आपने सेव का दबा देना है। अब आपने शेयर का दबा देना है। शेयर का दबा के इस पे ओके का दबा देना है। अब एड हाई स्कूल, हाई स्कूल भी आपने न्यूयॉर्क वगैरह का ही इस पे डालना है। कोई सा भी न्यूयॉर्क का स्कूल हो वो आपने इस पे डाल देना है, एड हाई स्कूल पे। और इसके बाद वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह की मालूमात लेगा तो आपने वो भी न्यूयॉर्क की ही डालनी है।
अगर आपको डालना हो तो इसने हमें शो करा दिए कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से हाई स्कूल है, मगर कौन सा सेलेक्ट करें वो देखना पड़ेगा। ये वाला सेलेक्ट करते हैं हम। अच्छा, अब हमें इस पर डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन में हमें इसमें बताना है कि हमने इसमें पढ़ाई करी है न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क यूएसए हाई स्कूल। आप इसमें कोई सी भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जो चाह रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में इसमें ऐड कर रहा हूँ। आपको जो आसान डिस्क्रिप्शन लगे, अगर आप ना भी ऐड करें तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। आई रीड टू माई माई एजुकेशन। अब सेव का दबा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हम इसको पक्की इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको कंफर्म हो जाए कि हम न्यूयॉर्क से ही इस पे आईडी बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारी लोकेशन है वो न्यूयॉर्क की सेट कर रहा है। अगर बाद में पाकिस्तान की भी लोकेशन शो होती है तो भी रिहायशी हम न्यूयॉर्क के ही कहलाएंगे। अगर बाद में कोई मसला मसाइल होता है अभी ये हमारे से एड डिस्क्रिप्शन करवा रहा है स्कूल की। न्यूयॉर्क का कोई स्कूल है उसकी हमारे से डिस्क्रिप्शन लिखवाएगा, तो इसकी हमें डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन सही लगे वो आप डिस्क्रिप्शन डाल दो, कोई मसला नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्शन ना भी डालो इसको आप स्किप भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। वैसे आप स्कूल के बारे में तो आपने ज़रूर लिखना है, कॉलेज के बारे में भी आपने ज़रूर लिखना है कि कौन सा कॉलेज में आपने पढ़ाई करी है। कॉलेज का नाम वगैरह लिख दें। उसके बाद फिर इसको शेयर का दबा के सेव कर दें और चूज़ फ़ोटो, इस पे आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहें फ़ोटो लगा सकते हैं। कोशिश करें कि किसी अंग्रेज़ की ही फ़ोटो लगाएं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे गूगल से या कैनवा से आपने कोई अच्छी सी अंग्रेज़ की तस्वीर उठा लेनी है। किसी भी अंग्रेज़ की तस्वीर उठा लेनी है, उसी तस्वीर को आपने इस पे लगाना है, एड कवर पे और फ़ोटो पे। अभी हमें गैलरी में कोई भी तस्वीर शो नहीं करा रहा है, क्योंकि आगे पीछे जाके देखते हैं कि क्या मसला है, क्यों नहीं शो करा रहा है। या तो ये हमारी फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले हम कैनवा से इसमें तस्वीर लेके आ जाते हैं। कैनवा में हम किसी लोगो में जाके मैन लिखेंगे। यूट्यूब थंबनेल कोई इस तरह का ऑप्शन होता है, तो उसकी तस्वीर हमें बड़ी मिल जाएगी, वो वाली तस्वीर हमें चाहिए। अगर हमें नहीं मिलता तो ये वाली ही तस्वीर उठा लेते हैं। इस तरह का ही लोगो अगर हमें मिल जाता है तो हम वो तस्वीर भी इसमें डाल सकते हैं। प्लस का दबाएंगे हम और ये जो आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है इसको आपने दबाना है और एलिमेंट का दबाना है, डिज़ाइन का नहीं दबाना, आपने एलिमेंट का दबाना है। फिर आपने ऊपर मेन लिख देना है, दोबारा से प्लस का दबा के एलिमेंट का दबाना है। ऊपर आप मेन लिख दोगे तो ये आपको मेन की तस्वीरें शो करा देगा। जो भी आपको तस्वीर अच्छी लगे, अंग्रेज़ की तस्वीर हो, वो आप इसमें
डाल सकते हो। अगर आप अपनी तस्वीर नहीं डालना चाहते तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी अंग्रेज़ की तस्वीर डालनी है ताकि इसकी लोकेशन कंफर्म हो सके। अगर इसकी लोकेशन कंफर्म नहीं होती है तो उसको फिर बड़ा मसला हो जाएगा बाद में लोकेशन कंफर्म करने का। तो अभी जो आप लोकेशन कंफर्म कर सकते हो तो आप अभी कर लो। अभी मैं तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ, कोई सी भी आपने तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको बेहतर लगे। ज़रूरी नहीं कि मेरी वाली तस्वीर आप डाल दो, हर बंदा अलग अलग तस्वीर डालेगा तो उससे बेहतर यही रहेगा कि सबके काम अलग अलग ही रहेंगे। अगर हर बंदा एक तस्वीर डालने लग गया तो फिर वो फेसबुक की नज़रों में या टिकटॉक की नज़रों में आ जाता है बंदा, जिसकी वजह से वो बोलते हैं या तो ये एक दूसरे का कंटेंट चोरी कर रहे हैं या कोई और मामला है। तो आपन ने इस पे एहतियात से थोड़ा चलना है। कोई सी भी तस्वीर आपने उठा के इस पे डाल देनी है। अभी भी हमारी गैलरी में शो नहीं करा रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अभी मैं इसको दोबारा से बेक करके फिर मैं इस पे, और ये हमारे पास तस्वीर आ गई है। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं, अपलोड का दबाते हैं और ये हमारी अपलोडिंग शुरू हो गई है। अब हमें इस वाले लोगों पे भी तस्वीर लगानी है, तो अभी हमें तस्वीर लगाते हैं। व्यू प्रोफाइल, हमारी प्रोफाइल कैसी दिखती है वो हम देख लेते हैं। अगर कोई खामी वगैरह है, अच्छा ये आपके सामने ये सारी लोकेशन वगैरह भी हमें वहीं की शो करा रहा है। ये होम टाउन फ्रॉम न्यूयॉर्क फ्लोरिडा, और लाइव इन न्यूयॉर्क, स्कूल न्यूयॉर्क, और जॉब वगैरह भी न्यूयॉर्क के शो करा रहा है। और हमारा जो होम टाउन है वो भी न्यूयॉर्क का ही शो करा रहा है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारी सारी न्यूयॉर्क की शो करा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मेन लोकेशन है वो भी न्यूयॉर्क की शो करा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मोनेटाइजेशन एलिजिबल हो जाएगी इस पे। और ये न्यूयॉर्क की ही लोकेशन आपके वाले पे शो करानी चाहिए, जिसकी वजह से आपको मोनेटाइजेशन इसकी मिलेगी, वरना तो आपको इसकी मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको नीचे आके दिखा देता हूँ कि इसमें जो ग्रुप आएंगे वो भी यूएसए के ही आएंगे। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें ग्रुप बना सकते हो अपने, और उनको कैसे ग्रो कर सकते हो, और अपना पेज कैसे बना सकते हो फेसबुक पेज, उसको उसके ऊपर फॉलोवर कैसे लेके आ सकते हो, कौन सा कंटेंट आपको लगाना है। तो अभी हम पहले इस पे तस्वीर लगाते हैं, कोई अच्छा सा लोगो इस पे लगाते हैं। आपको भी जो लोगो अच्छा लगे वो आप इस पे से लगा सकते हो, अपलोड कर देंगे। मेरे ख्याल तस्वीर अभी लगी नहीं है, तो अभी हम दोबारा देखते हैं उस पर जाके कि तस्वीर आई नहीं अभी तक। वैसे आ जाती है, अभी तक तस्वीर आ गई है। तो हम इसको बेक करते हैं, और ये आपके सामने ये पूरी कंप्लीट प्रोफाइल हो चुकी है। इसकी तस्वीर वगैरह भी अच्छे से लग चुकी है, लोकेशन भी आपके सामने लग चुकी है। आपके सामने आज अपन ने सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट करी हैं, फेसबुक की, टिकटॉक की, और गूगल आईडी की। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट वगैरह कोई कोई है जो यूएसए का आ रहा है, बाकी ज़्यादातर पाकिस्तानी आ रहा है। अगर हम इसको कंफर्म करते हैं, अगर हम इसको कंफर्म कर दें वेरिफिकेशन कोड पे, तो फिर ये सारा कंटेंट हमें यूएसए की आईडी पे ही मिलेगा। अभी आप देख सकते हो ये हमारी प्रोफाइल है, व्यू प्रोफाइल। अगर ये कंटिन्यू वाला हम पूरा कर देते हैं इसका क्राइटेरिया, तो हमें इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हमें मिल जाएगी। जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है हमें, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्क प्लेस, मैं जॉब का लिख देता हूँ, और आप भी जो चाहो आप वो लिख सकते हो, वैसे ऑप्शनल है।
अभी हमने यूएस से जीमेल आईडी हमने बनानी सीखी, उसके बाद टिकटॉक के साथ और फेसबुक के साथ हमने अटैच करना उसको सीखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें फ्री में कैसे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपसे यूएस से जीमेल आईडी वगैरह नहीं बनती है, या यूएस से टिकटॉक आपसे नहीं अटैच होती है, या यूएस से फेसबुक आईडी के साथ आपसे अटैच नहीं होती है, तो ये सारे काम मैं आपको फ्री में भी करके देने को तैयार हूँ। बस ये है कि आपने खुद ने भी मेहनत करनी है। अगर आपसे ना हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हो। तो मैं आपको यूएस से जीमेल है मैं आपको फ्री में बना के दे दूँगा। और अगर आप टिकटॉक आईडी बोलोगे तो कंप्लीट मैं आपको यूएस से टिकटॉक आईडी फ्री में बना के दे दूँगा। अगर आप फेसबुक आईडी बोलोगे तो मैं कंप्लीट आपको यूएसए की लोकेशन शो कराने वाली फेसबुक आईडी मैं आपको फ्री में बना के दे दूँगा। आपने या तो कमेंट में मेरे से रब्ता कर लेना है, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे देता हूँ। मैं या तो आप उस पे भी रब्ता कर सकते हैं। और फिर इसको मोनेटाइजेशन कैसे करना है, वो मोनेटाइजेशन वाला क्राइटेरिया में भी मैं आपकी भरपूर मदद कर सकता हूँ इसमें। और मैं आपकी मदद करूँगा कि आप इसको मोनेटाइजेशन बआसानी आप कैसे करा सकते हो। मकसद आपने कौन सा कंटेंट ऐसा उठाना है जिससे आप आसानी से और जल्दी से इसको मोनेटाइज करा सको। अगर आपसे मोनेटाइजेशन नहीं होती है इसकी, तो मोनेटाइजेशन भी मैं करा के दूंगा आपको। आपने क्या करना है, जो मैं आपको टिकटॉक आईडी वगैरह बना के दूंगा, आपने उस पर काम करना है 1 महीना। उसके बाद आपसे मोनेटाइजेशन नहीं होती है तो मैं आपको मोनेटाइजेशन खुद मैं आपको करके दूंगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, तो मैं आपको हर चीज़ का मसले का हल बताने के लिए तैयार हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हो, ईमेल आईडी पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। और जैसे आप चाहो वो काम आप सीख सकते हो। वैसे मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह भी सिखाता हूँ। ज़्यादातर हम वही काम करते हैं। और इस तरफ इन कामों में हम कुछ ही दिनों में आए। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी जिस भी हवाले से, वो हम आपको भरपूर हेल्प करेंगे। किसी भी चीज़ के हवाले से आपको हेल्प चाहिए हो, हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ सीखनी हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से, बाइनांस के हवाले से, या कोई सी भी ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वो आपको फ्री में सिखाई जाएगी। अगर उसमें कोई मसला आता है तो हम आपकी वो परेशानी हल करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बनता है OKX बाइनांस पे, तो हम आपका वो अकाउंट फ्री में बना के देंगे। आपने हमारे से रब्ता कर लेना। उसमें भी हमने व्हाट्सएप नंबर पूरा दिया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने दिया हुआ है कि अगर आपको कोई कॉइन नहीं समझ में आता है, तो जैसे वकार जका हो गया या दूसरे यूट्यूबर हो गए, ये ग्रुप बना के पैसे लेते हैं आपसे कि आपने इस कॉइन ऐसे लगाने, इस कॉइन में आप पैसे लगाते हो तो आपको फ़ायदा होगा। वही चीज़ें हम आप फ्री में सिखाने के लिए हम आपको तैयार हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प हमारी चाहिए हो तो हमारे से जो आपकी मदद हो सकेगी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हर आपकी मदद करने के लिहाज से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और इसके अलावा जो भी मालूमात आपको चाहिए हो वो आप हमारे से बिल्कुल फ्री में आप हमारे से ले सकते हो। और कुछ भी काम हो आप हमें बोल के काम करवा सकते हो, जैसे टिकटॉक का हो गया या तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।